हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गीतिका और मैं रहती हूँ ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में और किचन की डीप क्लीनिंग चल रही है आज। और जैसा कि जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं इंडिया वापस जाने वाली हूँ। और यहाँ पर ये रूल्स हैं कि आपको कोई भी फ्लैट छोड़ना है तो उसे अच्छे तरह से साफ़ सुथरा देना पड़ता है, जैसा उन लोगों ने हमें दिया है। ये तो रूल्स इंडिया में भी हैं, पर काफ़ी जगह ये फ़ॉलो होता है और काफ़ी जगह ये फ़ॉलो नहीं भी होता है। तो यहाँ पर तो बहुत ही स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया जाता है ये रूल। और आज मुझे बहुत काम है, वीकेंड का दिन है, शनिवार का दिन है। और ये डिश वॉशर मेरा ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों लॉक नहीं हो रहा है ठीक से। फिर बाद में हस्बैंड ने देखा था तो शुक्र है चल गया था। और यहाँ इतने सारे ये ड्रॉर्स दिए हुए हैं और मेरे पैर में भी कुछ हो रखा था, तो मेरे थंब जो है इसमें हमेशा कुछ ना कुछ मुझे पेन होता रहता है। और मैं थोड़ा हल्दी तेल लगा लेती हूँ गर्म करके तो वो ठीक भी हो जाता है, पर ये 3-4 दिन हो गए हैं ये ठीक ही नहीं हो रहा है। और मुझे ट्रैवल भी करना है तो उसका भी टेंशन हो रहा है। तो बस यही जब सब चल रहा था, मेरी साफ़ सफाई चल रही है किचन की। वीकेंड है तो मैंने सोचा कि आराम से ये काम हो जाएगा। तो अभी सब नीचे के पहले ड्रॉर्स मैं साफ़ कर रही हूँ, अंदर से भी साफ़ करने हैं, बाहर से भी साफ़ करने हैं। तो ये जो सफाई है मैंने दिवाली पे तो की थी, पर दिवाली को गए अभी 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। और वैसे भी दिवाली पे मैंने इतना डीप क्लीनिंग नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट मंथ मुझे जाना है और सारी साफ़ सफाई हमें करनी ही पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुआ था क्योंकि ये घर में आए हुए हमें 1 साल ही हुआ था। 2-3 बार हम लोग बीच बीच में ऐसे करते रहते थे बाहर से सफाई, बट पूरा खाली करके पूरा सामान निकाल के जैसे दिवाली पर होती है सफाई उस तरीके से तो नहीं हुई थी। और यहाँ पर मैं अवन साफ़ कर रही हूँ, अवन भी काफ़ी गंदा हो रखा था। और ये जो मैं स्प्रे कर रही हूँ ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल थी इसकी, तो मुझे बार बार इससे कफ़ हो रहा था। और वैसे ही मुझे काफ़ी कफ़ हो रखा होता है। ये जब से कोविड हुआ था उसके बाद से मुझे काफ़ी ख़राश होती है गले में, और इसलिए मैं यहाँ पे अभी मास्क लगा ली हूँ। और बस यही साफ़ सफाई का काम मेरा तो बस यही साफ़ सफाई में मैं लगी हुई हूँ क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, मुझे नेक्स्ट वीक निकलना ही है। तो हस्बैंड भी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ये फ्लैट तो 2 BHK है, 2+1। और यहाँ पर इतना बड़े घर में रहने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने एक फ्रेंड से बात करके एक शेयरिंग अपार्टमेंट ले लिया है कुछ महीनों के लिए। और फिर हम लोग इस वीक निकल जाएंगे इंडिया के लिए। तो अभी बस ये अवन मैंने बहुत गंदा हो रखा था, अंदर से कुछ भी गिर जाता है ना उसमें लिक्विड तो वो जमता जाता है और फिर ना बहुत मुश्किल से निकलता है। तो उस दिन थोड़ा सा मैंने स्प्रे करके उसको छोड़ दिया है गर्म पानी डाल के, थोड़ा सा वो फूल जाएगा तो इजीली निकल जाएगा, फिर मैं बाद में उसको कर लूँगी साफ़। फिर ये दूसरी तरफ से भी मैं कर रही हूँ। और क्योंकि मैं ऊपर से अभी चालू नहीं किया है क्योंकि अभी 3-4 दिन कुकिंग होगी तो ऊपर से वैसे भी गंदा होने वाला है और सामान भी सब रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा उसको रुक कर ही साफ़ करती हूँ क्योंकि अभी कुकिंग तो होती रहेगी अभी जब तक हम लोग जाएंगे तब तक। और सामान अभी फिर कहाँ रखूँगी मैं, फिर वो टेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बस वही कर रही हूँ। और इसमें जितना बड़ा मतलब मेरे ख्याल से किचन जितना बड़ा रहता है ना उतना ही साफ़ सफाई का काम बढ़ जाता है, छोटा रहे किचन वही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रॉर्स हैं, नीचे के ड्रॉर में बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं। एक तरफ मैंने अपने प्याज और आलू और लहसुन की बना रखी थी ड्रॉर, और एक में कुछ प्लास्टिक के मेरे टिफ़िन वगैरह रखे होते थे, और एक में कटलरीज वगैरह हैं, स्पून्स हैं, नाइफ्स हैं, वो रखे होते थे। तो बस यही इस साफ़ सफाई में बहुत का टाइम जाता है। तो पैकिंग भी मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई है, बस ऊपर का जो रह गया है कुछ सामान बस वही रखना है मुझे, और बाकी सब सामान मैंने रख दिया है। हस्बैंड का भी सामान मुझे अलग से पैक करना है क्योंकि उनके भी 2-3 सूटकेस हैं, और जहाँ वो जाने वाले हैं फ्लैट में उनको जो जो सामान लगेगा वो सब मुझे उनको देना है। और कुछ राशन का भी, ग्रॉसरी वगैरह मैंने उनको दे दिया है ताकि कुछ दिन उन्हें दिक्कत ना हो। और मैंने कुछ दिन पहले अभी लड्डू के भी वीडियोस अपलोड किए थे अपने चैनल पे, तो मैंने स्पेशली वही इसलिए बनाए थे ताकि जैसे कभी वो नाश्ता नहीं कर पाएँ, कभी ऑफिस से आए हैं भूख लगी है तो कुछ ऐसा ड्राई स्नैक्स उनको होना चाहिए ताकि वो इजीली उस टाइम के लिए खा सकें।
तो इसलिए मैं बस वो थोड़ा सा स्नैक्स भी बीच बीच में प्रिपेयर करती रहती हूँ। अभी तो मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बहुत काम है, तो मतलब वही सब ये काम करूँ या वीडियो बनाऊँ वही समझ में नहीं आता है। पर फिर भी जैसा भी मुझे टाइम मिलता है या बच्चों को मैं बोल देती हूँ थोड़ी देर शूट करने के लिए, क्योंकि अगर अभी कुछ दिन फिर मैं इतना बिज़ी हो जाऊँगी कि ब्लॉग्स नहीं बना पाऊँगी। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा मैं जैसे भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं वीडियोस शेयर कर रही हूँ। और ये है साइड वाला मेरा बड़ा सा कबर्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे सारी ग्रॉसरीज हम लोग रखते हैं, मसाले वगैरह रखते हैं, चावल है, दाल है, आटा है, वहाँ सब रखते हैं। और ये अभी मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। तो अच्छा हुआ कुछ दिन पहले मैंने फ्रिज अंदर से क्लीन कर लिया था, एकदम डीप क्लीनिंग कर ली थी। तो अभी फ्रिज बिल्कुल अच्छा है, गंदा नहीं है अंदर से। बस मैं जो भी सामान रखा हुआ है थोड़ा बहुत उसमें से वो निकाल के और एक बार कपड़ा मार दूंगी तो साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी ड्रॉर्स जो हैं हमें अंदर से भी साफ़ कर, तो वही सब धीरे धीरे हो रहा है काम। और कहीं भी आप रहने लगो तो गृहस्थी तो बनी जाती है। भले आप थोड़े दिन के लिए रह रहे हो तो भी सामान धीरे धीरे करके ना काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। फिर भी हमने काफ़ी कोशिश की थी यहाँ पे हम कम से कम सामान ही लें। तो हम लोगों को वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान दिया हुआ था ओनर ने। ये सारा जो सामान है, बर्तन वगैरह सब ओनर ने ही दिए हुए हैं। और फर्नीचर भी ओनर ने ही दिया था क्योंकि फुली फर्निश्ड था ये फ्लैट। क्योंकि हमें यहाँ ज़्यादा रहना नहीं था, पता था पहले से कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नहीं रहना है, तो इसलिए हम लोगों ने फुली फर्निश्ड फ्लैट ही लिया था। और इसलिए हम लोगों ने कोशिश भी की थी कि ज़्यादा सामान कुछ भी नहीं लेंगे। तो जितना सामान उन्होंने दिया था बस उसी में हम लोग काम चला लेते थे। थोड़ा बहुत लिया भी था हमने, जैसे टिफ़िन वगैरह बच्चों के लिए लगते थे, हस्बैंड के लिए लगते थे टिफ़िन वगैरह। इस तरह से हमने कुछ चीज़ें बाय की थी, बट बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं लिया था। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मुझे काफ़ी अभी कफ़ हो रहा है और मेरी आवाज़ भी आपको लग रही होगी ख़राब। एक्चुअली अभी नहीं हो रहा है कफ़, दिवाली के टाइम हुआ था। मम्मी की भी तबीयत ख़राब हुई थी जब मम्मी पापा आए थे और हम लोग टिटलिस गए थे। उसके बाद हम लोग को काफ़ी सर्दी ज़ुकाम हो गया था, तो तब से मुझे ये कफ़ हो रहा है। और ड्राई कफ़ है तो ये जल्दी जाता भी नहीं है। तो यहाँ मैं हैप्पी से बोल रही थी कि सारे पेपर्स वगैरह डाल देते हैं हम ड्रॉअर में, क्योंकि ये ख़राब नहीं होंगे। इसमें प्लास्टिक के शीट डले हुए थे, बट वो प्लास्टिक के शीट मैंने सारे धोने के लिए डाले हैं बाथटब में, तो उनको धोना पड़ेगा। तब तक के लिए ये डाल देती हूँ मैं पेपर, क्योंकि नहीं डाला तो फिर से ख़राब हो जाएगा, डबल मेहनत हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने पेपर डाल दिए हैं सारे ड्रॉअर में और मैं यहाँ धीरे धीरे करके जमा रही हूँ सामान। तो जितना सामान यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ फ्रेंड्स से भी लिया था मेरे हस्बैंड ने। इनके कुछ फ्रेंड्स अगर जैसे यहाँ पे कोई भी इंडिया जाता है ना वापस, तो क्या होता है ना, सबको सामान, अभी हमारा तो जैसे फर्निश्ड है फ्लैट, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ इसने दिया हुआ है। तो हम लोग के पास अगर 2-4 सामान एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो किसी को पता नहीं चलता है, मतलब कि ये ओनर का है या हमने दिया है। बट अगर आप किसी खाली फ्लैट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सारा सामान खाली करना होता है। इवन एक एक चीज़ आपको निकाल के या तो आप किसी को दे दो या तो फिर वो फेंकनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें का बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जैसा उन लोगों ने आपको घर दिया है साफ़ सुथरा, वैसे ही आपको उनको रिटर्न करना होता है। वैसे तो यहाँ पे 300 फ्रैंक्स कटते ही हैं डिपॉज़िट में से और सफाई के लिए। बट फिर भी अगर जैसे आपने और कुछ, अगर घर में कुछ भी ख़राब हुआ है या टूटा फूटा है तो फिर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से पूरा घर साफ़ कर रहे हैं ताकि कोई भी कंप्लेन ना मिले उनको, हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा ना मिले कि उन्हें लगे कि हमने कुछ ख़राब किया है। और ये सब काम करते करते मेरा खाना भी एक साइड बन रहा था, तो खाना मैंने बना लिया था। आज चिकन बनाना था मुझे, क्योंकि कल संडे को चतुर्थी थी, तो मुझे संडे को हम लोग अगर कुछ ऐसा रहता है तो मैं नहीं बनाती हूँ, तो सैटरडे ही मैंने यहाँ पे चिकन बना दिया था, क्योंकि हस्बैंड बोले इसके बाद तो तेरे हाथ का मिलेगा नहीं खाने के लिए। तो बस मैंने चिकन बना दिया था आज उनको। और यहाँ पे ये जो बड़े वाले ड्रॉर्स हैं जहाँ मैंने आपको बताया कि ग्रॉसरी वगैरह रखी रहती है, तो आज है संडे का दिन।
संडे के दिन हम लोग ये बाकी का जो बचा हुआ काम है वही सब कर रहे हैं। हैप्पी ने फेस पैक लगाया है, मतलब उसने एलोवेरा जेल लगाया है, उसको कुछ पिंपल्स हो रहे हैं तो मैं उसको रोज़ बोलती हूँ कि सुबह लगा लिया कर, इसलिए वो ऐसा यहाँ पे फेशियल की वो लगा लेता है स्ट्रिप, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सर में क्या हो गया उसको। और यहाँ पे देखकर आपको लग रहा होगा मेरे घर की हालत, ऐसा लग रहा है ना आपको कि दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है। पूरा घर, पूरा किचन निकाल दिया है और निकाल के पूरा यहाँ बड़े वाले डाइनिंग टेबल पे आ गया है। तो बच्चों की मदद भी मुझे लेनी पड़ रही है, इसके बिना तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि कल इतना काम हो गया था और मेरी बॉडी में अभी ऐसा हो गया ना कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पाती हूँ। मेरे कुछ थोड़ा बहुत किया नहीं कि मेरी बॉडी में जगह जगह पेन होने लगते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड बाहर गए थे कुछ सामान लेने के लिए और सैंडी शूज़ धो रहा है और वो बोल रहा है मेरा वीडियो मत बनाओ ना। फिर डैडी ने बोला अरे बनाओ, डैड मम्मी की मदद करो। फिर वो खुद ही हंसने लगे। तो मैंने कहा कि अब तुम भी बनवाओ ना। तो बस इसी तरह शर्माते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, तो फिर भी मैं कैप्चर कर ही लेती हूँ थोड़ा बहुत इन लोगों को। और यहाँ पे ये पूरे ड्रॉर्स एकदम चकाचक हो गए हैं और यहाँ बीच वाला रह गया है, इसको भी कर लेंगे। और घी मैंने और बना दिया था हस्बैंड के लिए, वो बटर ले आए थे। और बाहर बहुत ठंड है, घर में देखकर ऐसा लग नहीं रहा होगा हमारे कपड़ों से कि बाहर इतनी ठंड है, पर बाहर 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और धूप तो अभी बिल्कुल नाम के लिए निकल रही है यहाँ पे। तो यहाँ हस्बैंड का भी सामान है, उनका सामान अलग रखना है, हमारा सामान अलग रखना है, और कुछ जो चीज़ें फेंकने की है वो भी हम लोगों ने अलग रखी है। तो ये काफ़ी सारा ऐसा फैलारा हो रखा है ना। अभी मैं सब जब जाऊंगी ना यहाँ से फ्लैट से, तब एकदम चकाचक रेडी आपको दिखाती हूँ फ्लैट कैसा रहेगा। तो यहाँ पे बस संडे का काम शुरू है, एक तरफ खाने की तैयारी भी कर रही हूँ क्योंकि खाने में बहुत लेट हो जाता है। कल भी हम लोगों ने सैटरडे के दिन हम लोगों ने 3 बजे तक खाना खाया था। तो यही सब ना। और यहाँ पे सैंडी है, थोड़ा सा वैक्यूम कर रहा है, 2 ड्रॉर नीचे के रह गए थे। और यहाँ मैं सोया वड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, मसाला रेडी कर दिया है और इसमें बस सोया वड़ी मैंने बॉईल करके रख दी है और ये छन्नी में डाल के रख दी है और फटाफट से ये बन जाती है। और इतना डिशवॉशर में इतने बर्तन लग रहे हैं, एक के बाद एक लोड लग रहा है, तो खाली नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा हाथ से कर देती हूँ बर्तन, तो बस मैं वही हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ स्नैक्स वगैरह, तो कुछ भी लगता रहता है। और काफ़ी सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं जो ओनर ने दिए हुए थे। और यहाँ सोया बड़ी की सब्ज़ी बन गई है मेरी। तो आज पूड़ी खाने का मन था और फिर मैंने फटाफट से पूड़ी बना दी थी। हम लोग ने लंच कर लिया था और ये हम लोग बेडरूम में आ गए हैं, क्योंकि मैंने कहा हस्बैंड से कि फ़ाइनल हम लोग एक बार और फाइनली चेक कर लेते हैं सूटकेस कितना वेट हो रहा है। तो मेरे सारे सूटकेस मेरे भरे हुए हैं। एक ही सूटकेस बचा है जिसमें 2-3 केजी की जगह है, बाकी सब 20 केजी ऑलमोस्ट हो गए हैं मेरे। और जबकि मेरे ज़्यादा ही हैं, 20.6 20.9 ऐसे हो रखे हैं बैग। तो हस्बैंड वही गुस्सा कर रहे थे कि तेरा सारा सामान निकाल देंगे एयरपोर्ट पे, कम कर ले अभी भी सामान। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब हम लोग इंडिया से आए थे तो हमें एक एक बैग 23 केजी का अलाउ हुआ था, क्योंकि मैं एयर इंडिया से आई थी। एयर इंडिया में काफ़ी सारा लगेज हम लोग ला सकते हैं, 46 केजी 1 पर्सन पे अलाउ रहता है। और यहाँ पे अभी हम लोगों को 40 केजी पर पर्सन पे अलाउ है। तो आप समझ ही सकते हैं, जब एक जगह से गृहस्थी हम दूसरी जगह ले जाते हैं तो सामान तो बहुत लगता ही है, क्या रखें और क्या नहीं रखें वही समझ में नहीं आता है। तो कपड़े वगैरह और गर्म कपड़े यहाँ पे हमें लाने थे। यहाँ पे तो इतना कॉस्टली कुछ सब कुछ मिलता है, हमने तो ज़्यादा कुछ ख़रीदा ही नहीं था यहाँ पे। तो जो भी मैं इंडिया से लेकर आई थी वही सब लेकर जा रही हूँ। तो यहाँ मेरे सारे बड़े बड़े सूटकेस पैक हो गए हैं और छोटे वाले जो हैं वो कैबिन बैग हैं, तो वो भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा ऊपर ऊपर का सामान है, बस वो उसमें मैं रखूँगी। और ये ऊपर का थोड़ा सा रह गया था मेरा क्लीनिंग का किचन में, तो मैं बस वही कर रही हूँ। सैंडी डिशवॉशर के बर्तन रख रहा है। तो यहाँ 2-3 दिन बच्चों ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। अगर वो लोग हेल्प नहीं करते हैं तो मेरा बहुत हेडेक हो जाता है मुझे, क्योंकि बच्चों का काम करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और ये तो बेसिक काम है जो इन्हें बड़े होकर भी काम आने वाले हैं, कहीं भी रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो है घर क्लीन करना या बेसिक खाना बनाना, ये बच्चों को आना ही चाहिए।
और अगर बच्चों को अगर घर में कोई मना करता है या टोकता टोकता है कि ये काम मत करो, ये तुम्हारा नहीं है, तो बच्चे और वो उनको ऐसा लगता है कि यार ये हमारा काम नहीं है। इसलिए सभी को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने भी हस्बैंड को पहले वही समझाया कि नहीं, उनको करने देना चाहिए। तो अभी हस्बैंड भी खुद ही उनको बोलते हैं आगे होके कि नहीं, तुम ये करो, ये करो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बाहर अभी कैसा है और बाहर निकलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल बाहर निकलेंगे घर से, कब तक मम्मी के सहारे रहेंगे। तो काफ़ी कुछ उनको भी आना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड भी काफ़ी कुछ बाद में सीखे हैं जब उनको अकेले रहना पड़ा। क्योंकि उनका जॉब ही ऐसा है कि काफ़ी टाइम उनको अकेले रहना पड़ता है अब्रॉड कंट्री में। तो उन्होंने उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा शादी के बाद। पहले वो भी कुछ नहीं कर पाते थे, बट अभी काफ़ी कुछ, इतना एटलीस्ट अपने लिए तो खाना बना ही लेते हैं वो, तो काफ़ी कुछ कर लेते। तो इसीलिए घर में सबको हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। भले लड़का हो या लड़की हो, सभी को एक साथ हाथ बटाना चाहिए घर के कामों में। और सभी जो छोटे छोटे बेसिक काम होते हैं, हाइजीन मेंटेन करना है या साफ़ सफाई का काम है, कुकिंग का है, चॉपिंग का है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बच्चों को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे एकदम परफेक्ट करेंगे आपके जैसे काम, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे भी एकदम परफेक्ट नहीं करते हैं, वो जैसे भी करते हैं, पर मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि थैंक यू हैप्पी, थैंक यू सैंडी, तुम लोगों ने मेरी हेल्प कर दी, या बहुत अच्छा किया बेटा, इसको ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो मैं उसको, भले मुझे वापस से वो काम करना पड़े, पर मैं करवाती हूँ उनसे वो काम, क्योंकि मुझे पता है कि ये आगे चल के उनको ही हेल्प होगी। आगे चल के कहीं भी रहेंगे या फैमिली, उनकी फैमिली होगी, तो किसी भी लड़की को वो जिसके साथ भी रहेंगे शादी करके, उसे सपोर्ट करेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि कभी कोई लड़की ये ना बोले कि तुझे तेरी मम्मा ने कुछ नहीं सिखाया क्या। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो लोग सब काम करें। तो बस यही था आज का वीडियो, और एंड करती हूँ आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कब अपलोड कर पाऊँगी, इंडिया जाके करूँगी या इंडिया के जाने से पहले करूँगी। पर आप मेरे टच में रहिएगा, और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।